Dear students, welcome back. This is our lecture number 1 of Abstract Algebra. इस कोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ग्रुप थ्योरी को स्टडी करेंगे और सेकंड पार्ट में हम रिंग थ्योरी को पढ़ेंगे। इस कोर्स को कवर करने के लिए हम इन रेफरेंस बुक्स को यूज करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम ग्रुप्स, ग्रुपॉइड्स, सेमी ग्रुप्स, मोनोइड्स, classification of groups, abelian groups and some examples of abelian groups को स्टडी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स क्या होते हैं? यहाँ पर हम स्टूडेंट्स टू बाइनरी ऑपरेशन को यूज करेंगे। पहला बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का एंड सेकंड है एडिशन का। इनके बारे में स्टूडेंट्स आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम ग्रुप्स की जनरल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। लेट G be non-empty set and O be operation defined on G. Then algebraic structure G with respect to operation is called a group if it satisfies the following axioms. अगर कोई algebraic structure इस तरह की हो स्टूडेंट्स G with respect to operation, यहाँ पर जो स्टूडेंट ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन को ही डिनोट करता है, यानी with respect to मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है। यहाँ पर हम जनरल डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर हमने O लगा कि O इन बाइनरी ऑपरेशन को ही डिनोट करता है। इज कॉल्ड अ ग्रुप if it satisfies the following axioms. अगर कोई algebraic structure इन चार axioms को satisfy करती है, then we say that this algebraic structure is a group. तो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी और फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप कोई से दो एलिमेंट्स किसी भी सेट G से लें, देन अगर आप उन पर ऑपरेशन अप्लाई करें उन दो एलिमेंट्स पर, तो जो न्यू एलिमेंट हो वो भी उसी G से ही बिलोंग करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स लेते हैं सेट G से और इन पर इस तरह हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो दोनों साइड स्टूडेंट्स क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। Then this property is called associative property. थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसमें 0 एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अगर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ कर रहे हैं ग्रुप, तो उसमें 1 एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का होना जरूरी। लेट E be आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट G such that अगर हम इस पर स्टूडेंट्स ऑपरेशन अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का और किसी भी एलिमेंट का, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी सेट में से किसी भी एलिमेंट पर अगर आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें वही एलिमेंट हासिल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस एलिमेंट को जो E है स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है इनवर्स, कि हर एक एलिमेंट का उस सेट में इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी सेट को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप प्रूफ कर रहा हूं, तो देखें अब 2 का इनवर्स एलिमेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स, -2 होगा। जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, 0। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर हम किसी सेट को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ कर रहे हैं यानी ग्रुप प्रूफ कर रहे हैं, तो उसमें 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी नंबर को उसके इनवर्स में ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या हासिल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल होगा। तो जब हम यानी एडिशन की बात करते हैं स्टूडेंट, उसमें 0 क्या होता है, एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट सेट से लें, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग टू दैट सेट। अब इस बी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इनवर्स एलिमेंट कहेंगे कि हर एक एलिमेंट का उसी सेट में इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये स्टूडेंट होता है इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम स्टूडेंट्स EC2 के इनवर्स को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या आएगा, 2 का इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो उस सूरत में स्टूडेंट्स इनवर्स ये वाला एलिमेंट हो, तो ये वाला एलिमेंट भी अगर हम किसी सेट को प्रूफ कर रहे हैं तो अगर ये 2 है तो इसका इनवर्स भी उसी एलिमेंट में या उसी सेट में होना चाहिए। देखें स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हासिल होगा, 1 होगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यानी इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब आप उन दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एक एलिमेंट जो हमने सेट से लिया था और जो यूनिक एलिमेंट वो भी हमने इसी सेट से लिया था, जिसको हम अभी इनवर्स एलिमेंट कह रहे हैं, अगर हम इन दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमें क्या मिले, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, देन V इज कॉल्ड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम V को क्या कहते हैं, इनवर्स एलिमेंट कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो 1/a की फॉर्म में होता है। यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी 1 यहाँ पर 2 की फॉर्म में 2 का इनवर्स होगा जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो जब हम एडिशन की बात करते हैं तो इनवर्स एलिमेंट -a की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। देखें 2 का जब हम एडिशन की बात कर रहे थे तो इसका इनवर्स एलिमेंट किस फॉर्म में था, -2 की फॉर्म में। 2 का -2 इनवर्स होगा और मल्टीप्लिकेशन में 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2। जब हम इन दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अब ये ऑपरेशन क्या है, एडिशन का है, और ये ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। तो इस रूप में हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही हासिल होता है। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाती है, देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप। हम उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है जनरल ग्रुप की। अगर आप इस सेट को विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना हो, देन हम कह सकते हैं कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक ग्रुप। नेक्स्ट है नोट, एडिशन मोडुलो m और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो p। तो स्टूडेंट हम एडिशन मोडुलो और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो को नेक्स्ट एग्जांपल्स या थ्योरी में डिस्कस करने वाले थे, तो इसलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। अब एडिशन मोडुलो क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो क्या होता है। एडिशन मोडुलो स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करें और किसी एक नंबर पर आप उनको डिवाइड करें तो यहाँ से जो हमें हासिल होगा स्टूडेंट्स वो r होगा, और r को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। तो आप प्रीवियस क्लासेस में आई थिंक इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। देखें, अगर हम किसी भी 2 नंबर्स को, फॉर एग्जांपल मैं 8 को 2 पर डिवाइड करना चाहता हूँ, तो 2 4 8, तो देखें स्टूडेंट्स इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 है। अब यहाँ पर जो 0 है वो रिमाइंडर को शो कर रहा है और जो 4 है स्टूडेंट्स वो कोशेंट को शो कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो r है स्टूडेंट्स, जब हम इन 2 नंबर्स को ऐड करते हैं और m पर डिवाइड करते हैं तो जो हमें r हासिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। इस चीज़ को हम आगे यूज़ करने वाले थे। अब यहाँ पर जो प्लस के साथ स्टूडेंट ये m है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स एडिशन मोडुलो m। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो एडिशन मोडुलो यहाँ पर m है, यहाँ पर m की वैल्यू स्टूडेंट्स 6 है। अगर आपको कहा जाए कि आप इन 2 नंबर्स को ऐड करें यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 6, तो इसका रिजल्टेंट एलिमेंट कौन सा होगा, देखें 5 + 17 आप ऐड करेंगे और
इस नंबर पर आप डिवाइड करेंगे। देखें ये 22/6, इसका रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। देखें 22 को आप अंदर रखें और 6 पर डिवाइड करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, 4। तो 4 नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है। तो इस चीज को आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर इस चीज के बारे में बताना जरूरी था। अब ये होता है स्टूडेंट्स एडिशन मोडुलो। इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स होता है एक मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी। अब ये स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें भी आर होता है स्टूडेंट्स, वो रिमाइंडर होता है, और यहाँ पर हम सिर्फ स्टूडेंट्स इन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसी एक नंबर पर डिवाइड करते हैं जो कि आपको गिवन हो। फॉर एग्जांपल ये एज एग्जांपल हमने लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, यहाँ पर 12 है 5, हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और 12 पर डिवाइड करना है, और इसका जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो आर होगा, तो हम कहते हैं रिमाइंडर। देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25/12, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमें 1 एज अ रिमाइंडर हासिल होता है। तो ये स्टूडेंट्स होता है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी। तो आप आई थिंक इसको एफएससी में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आपने मोडुलो के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर इस चीज को आगे हम ग्रुप्स में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। हम ग्रुप्स को स्टूडेंट्स किन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप्स में भी फिनाइट भी हो सकते हैं और इनफिनाइट। ग्रुप्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, फिनाइट भी हो सकते हैं और इनफिनाइट भी हो सकते हैं। दैट इज दे मे कंटेन फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप में स्टूडेंट्स यानी फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट भी हो सकते हैं या इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये स्टूडेंट्स एक ग्रुप है। आप देखें ये जो सेट है z, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये सेट क्या है स्टूडेंट्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है भी ये ग्रुप है लेकिन इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम यही बात कर रहे थे, जो ग्रुप्स होते हैं वो फिनाइट भी हो सकते हैं और इनफिनाइट भी हो सकते हैं। यानी फिनाइट का क्या मतलब होता है, फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इनफिनाइट का क्या मतलब होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अब इस चीज को भी आगे हम स्टूडेंट्स प्रूव करने वाले हैं कि ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ग्रुप भी है और एक अबेलियन ग्रुप भी है। तो इसको हम एज एग्जाम्पल के तौर पर आगे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे फिनाइट और इनफिनाइट। तो ये स्टूडेंट जो सेट होता है इनफिनाइट एलिमेंट्स का सेट होता है, और ग्रुप्स भी स्टूडेंट्स फिनाइट भी हो सकते हैं और इनफिनाइट भी हो सकते हैं। ऑल्सो ग्रुप्स में भी कम्यूटेटिव। अब जो स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जब अगर हम बात करते हैं एडिशन की, तो देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस b विच इज इक्वल टू b प्लस a, ये स्टूडेंट्स होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम रिस्पेक्ट टू एडिशन बात कर रहे थे, और यहाँ पर एडिशन का ही साइन यूज करेंगे। तो ये होती है स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई ग्रुप इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाता है, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। वो स्टूडेंट्स ग्रुप से अबेलियन ग्रुप बन जाते हैं अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि अगर कोई ग्रुप हो तो वो 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। अगर वही ग्रुप इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाए, देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन। तो वो स्टूडेंट्स ग्रुप भी होगा और अबेलियन ग्रुप भी होगा। यानी ग्रुप स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव भी हो सकते हैं, नॉन कम्यूटेटिव भी हो सकते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप्स को हम अबेलियन ग्रुप्स कहते हैं और नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप्स को हम ग्रुप ही कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रुपोइड्स का, सेमी ग्रुप्स का, मोनोइड्स का। अब ग्रुपोइड्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, जो कि हमने स्टूडेंट ऊपर पढ़ चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, इनवर्स, रिलेटिव। तो ऐसे सेट, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सेट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, देन दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड
ग्रुप पोएट या इसको हम कहते हैं क्वाजी ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्टेरे है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ सेट टुगेदर विद ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन। हम यहाँ पर ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अगर कोई सेट उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्रुप पोएट। सिर्फ एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई सेट उस ऑपरेशन के ठीक है साथ सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन दिस जी इज कॉल्ड ग्रुप पोएट। तो हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप पोएट कहते हैं। अब हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। यहाँ पर ई शो कर रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने लिया है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज क्लोज्ड। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप पोएट है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 + 4 6, 6 भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, एंड -2 + 4 2 ये भी स्टूडेंट इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। यानी ये सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक यानी क्लोज सेट यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये सेट एक ग्रुप पोएट है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब यहाँ पर हम ऑड नंबर्स ले रहे हैं, यानी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स? -3 आ सकता है, -1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है स्टूडेंट, जब हम ऑड नंबर्स की बात करें तो ये सेट स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। देखें फॉर एग्जांपल 3 + 1 जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो 4 हासिल होता है, लेकिन 4 सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स में लाई नहीं करता, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज नॉट ग्रुप पोएट, ये ग्रुप पोएट नहीं है। सिर्फ जो ये स्टूडेंट्स है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप पोएट है, लेकिन जो हमने यहाँ पर ये एग्जांपल डिस्कस की है ये ग्रुप पोएट की एग्जांपल नहीं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेमी ग्रुप्स क्या हो। अब सेमी ग्रुप्स स्टूडेंट्स वो क्लोज भी होंगे और एसोसिएटिव भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, पहली क्लोजर की और दूसरी एसोसिएटिव। अ सेट टुगेदर विद वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ G is closed for stere and stere is associative in G। यानी जो सेमी ग्रुप होगा स्टूडेंट्स वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा, देन हम उस सेट को विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एक सेमी ग्रुप का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है और यहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अब देखें स्टेरे को हम स्टूडेंट्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि A स्टेरे B इज इक्वल टू C वेयर C इज 1 लेस देन मिनिमम ऑफ AB। आप पहले मिनिमम ऑफ AB लें, फिर उसमें से एक माइनस करें, तो वो स्टूडेंट्स क्या होगा? C के इक्वल होगा। यानी जो स्टेरे है स्टूडेंट्स हम उसको इस तरह डिफाइन कर। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये सेमी ग्रुप है या नहीं है। यानी अगर सेमी ग्रुप होगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। लेट यहाँ पर हमने A1 लिया है और B2 लिया है, आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में 1 भी होता है और 2 भी होता है। तो आप इन दो एलिमेंट्स पर यानी A स्टेरे B विच इज इक्वल टू 1 स्टेरे 2
विच इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 अबाउट टू -1। ये हमने यहाँ से ये बात की थी कि जो सी होता है स्टूडेंट्स, जब आप इन दो नंबर्स को यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर स्टेरिक का ऑपरेशन है, जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो सी होता है स्टूडेंट्स वो इस चीज के इक्वल होता है। देखिए अब ये मिनिमम ऑफ 1 और 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 नंबर होगा, मिनिमम नंबर यहाँ पर 1 इस सेट में, और यहाँ पर -1 है तो -1 वो -1 स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 होता है। तो 0 स्टूडेंट नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, मीन ये सेट क्लोज नहीं है। अगर ये सेट क्लोज नहीं है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो n इज नॉट क्लोज फॉर स्टेरिक। अब इस ऑपरेशन के लिए स्टूडेंट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये क्लोज नहीं है, एंड स्टेरिक इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। तो ये स्टूडेंट जो स्टेरिक है इस n पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो सकता, सो इट इज आल्सो नॉट सेमी ग्रुप। तो ये सेमी ग्रुप भी नहीं है। अगर ये लोअर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये स्टूडेंट्स ग्रुप सेमी ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मोनोइड्स। अब जो स्टूडेंट्स मोनोइड्स होते हैं वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर की, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की, और थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी की। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, ये सेट G है, और ये विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस, अगर मैंने आपको अभी बताई हैं 3 प्रॉपर्टीज, लोअर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी, अगर कोई सेट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाता है, देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोइड्स। तो हम इसको क्या कहते हैं, मोनोइड्स कहते हैं। अब देखिए यह इसकी एक और डेफिनेशन है, अ सेमी ग्रुप is said to be monoid if there exists an element E belongs to G such that A star E which is equal to E star A which is equal to A। ये स्टूडेंट्स क्या होती है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर कोई सेट यानी सेमी ग्रुप अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी कंटेन करता है, देन दिस सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड्स। हम उसको क्या कहते हैं, मोनोइड्स कहते हैं। या आप इस तरह भी कह लें, अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशंस इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोनोइड। उसको हम क्या कहते हैं, मोनोइड। अब हम इसके एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सेट A है और स्टूडेंट इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 एलिमेंट है, 4 है, 6 है, 8 है, और इसका जो स्टेरिक ऑपरेशन है स्टूडेंट्स वो है मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10, यानी मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 का ये यहाँ पर हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है स्टेरिक। अब इसको चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 स्टेरिक 4। यहाँ पर हम क्योंकि चेक करने वाले प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, लोअर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। अब यहाँ पर पहले हम लोअर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब देखें 2 स्टेरिक 4 विच इज इक्वल टू 2.4/10, क्योंकि हम यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10 की बात कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 पर डिवाइड करना, और यहाँ पर जो हमें नंबर हासिल होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो ये जो रिमाइंडर होता है स्टूडेंट्स वो उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। देन वी से दैट द सेट A इज क्लोज्ड। अब देखें यहाँ पर जो 8 था स्टूडेंट रिमाइंडर, अब ये रिमाइंडर कैसे है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इसको इस तरह कि जब आप इस नंबर पर डिवाइड ना कर पाए तो आप स्टूडेंट सिंपली 0 पर मल्टीप्लाई कर दें इन नंबर्स को, तो यहाँ पर 0 होगा तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 रिमाइंडर होगा स्टूडेंट्स, तो ये 0 होगा, ये क्या होगा, क्वोशिएंट। जब आप यानी डिवाइड नहीं कर पाते तो आप सिंपली 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो यहाँ पर जो हमें नंबर हासिल होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और यहाँ पर ये रिमाइंडर 8 है, और जो 8 है स्टूडेंट्स वो सेट A से ही बिलोंग करता है, यानी जो सेट A है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन क्लोज सेट। बाकी आप एलिमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब हमने 4 और 8 को चेक किया तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर 2 आया, और 2 भी इसी सेट A से ही बिलोंग करेगा। अगर ये सेट स्टूडेंट्स यानी क्लोज है तो ये एसोसिएटिव भी होगा। अगर ये क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अब ये सेट को जो सेट ए है स्टूडेंट्स वो क्लोज भी है और एसोसिएटिव भी है। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो हमें पता है कि जब हम स्टूडेंट्स अब 2 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, जब हम 2 को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, और जब हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें वही 2 हासिल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं 2 को उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या हासिल होगा, 2 ही हासिल होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट देखें, अब 2 का यहाँ पर जो अगर हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो 2 स्टार 8 6 देखें 6 डॉट 2 ओवर 10 तो यह आ जाएगा 12 ओवर 2 सॉरी 12 ओवर 10। तो इसका रिमाइंडर क्या आता है स्टूडेंट्स, 2 आता है, और 2 भी स्टूडेंट्स इसी सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। देखिए अब 2 है, इसको जब हमने यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमें 2 ही हासिल होगा। अगर ये 4 है, जब हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें वही 4 हासिल होगा। यहाँ पर देखें 4 हासिल हो रहा है और वो भी एलिमेंट इसी सेट से ही बिलोंग करना चाहिए। अब इस तरह अब 8 का स्टूडेंट जब हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर 8 ही हासिल होगा। देखें ये 8 नंबर हासिल हो रहा है, यानी 6.8 ओवर 10 ये आता है 48 ओवर 10। तो जब आप इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 8। मीन यहाँ पर जो स्टूडेंट 6 है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। 6 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज मोनोइड। ए स्टूडेंट्स इन 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन, यानी यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन। तो यानी ये सेट जो ए है स्टूडेंट्स ये एक मोनोइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आप मोनोइड के बाद स्टूडेंट अगर यही जो मोनोइड है अगर ये इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाता है देन दिस मोनोइड इज कॉल्ड ग्रुप। तो ये स्टूडेंट मोनोइड फिर ग्रुप बन जाएगा अगर वो इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाए। तो नेक्स्ट है कंसेप्ट अबाउट अबेलियन ग्रुप्स। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ अबेलियन ग्रुप क्या होता है, कि एक ऐसा ग्रुप अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है देन दिस ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन। यहाँ पर जो अबेलियन ग्रुप होता है स्टूडेंट्स वो कम्यूटेटिव भी होता है। कम्यूटेटिव ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप्स। तो ये स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखी खड़ी है, आप इसको स्टडी कर लें। यहाँ पर सिर्फ एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात ही हम कर रहे हैं। अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है तो ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं अबेलियन ग्रुप्स की। तो पहली एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। जो हमने ऊपर स्टूडेंट एग्जाम्पल दी थी यही एग्जाम्पल, ये एक स्टूडेंट्स ग्रुप भी है और अबेलियन ग्रुप भी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप देखें इस सेट ऑफ इंटीजर्स में स्टूडेंट्स कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, माइनस की फॉर्म में नंबर हो सकते हैं और पॉजिटिव की फॉर्म में नंबर हो सकते हैं, और ये एक इनफिनाइट सेट है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप है। अब इसको हम प्रूफ करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको हम पहले न्यूमेरिकली प्रूफ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर मैं ये कोई से 2 एलिमेंट्स देता हूँ इसी सेट ऑफ इंटीजर्स में, जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, -7। तो -7 भी आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज लाइक कर रहा है। इस तरह बाकी आप कोई भी नंबर लें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 2 और 3 ले लें स्टूडेंट्स। 2 और 3 का रिजल्ट क्या होता है, 5 होता है, और 5 भी स्टूडेंट्स क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये सेट क्लोज हो, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज्ड है। अब देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर डिफाइन की है। यहाँ पर मैंने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 2, -3 और 4। देखें जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। जब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तब भी रिजल्ट क्या आता है, 3 आता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, देखें यहाँ पर 0। तो आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो वही नंबर हासिल होता है।
यानी ये 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। और देखें हर एक एलिमेंट का इनवर्स 3 है। अब 2 का इनवर्स -2 होगा, तीसरा 3 का इनवर्स क्या होगा, -3 होगा। जब आप इन दोनों को नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल होगा। यानी ये इन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक प्रॉपर्टी है, और इसके साथ स्टूडेंट्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन दो नंबर्स को ऐड कर दें और फिर आप इनकी जगह रिप्लेस कर दें, तब भी ये स्टूडेंट्स आंसर हमें 7 ही मिलता है। यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है और ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स का है जो सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप भी है और अबेलियन ग्रुप भी है। इस तरह आप ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कंडीशंस को। तो इसकी थ्योरी स्टूडेंट्स आपने पढ़ लेनी है। यही बातें जो अभी आपको यहाँ पर बताई गई हैं, यही बातें यहाँ पर लिखी गई। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जांपल, द नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। जब हम बात करते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की, तो अगर आप उसमें 0 को इंक्लूड ना करें, यहाँ पर जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद और 0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक अबेलियन ग्रुप। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस तरह ये चेक किया है। आप इस ग्रुप को भी चेक कर सकते हैं, ये क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट है एग्जांपल, द मॉडुलर इंटीजर अंडर मॉडुलर एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम बात करते हैं मॉडुलर इंटीजर, तो हम वही z की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर हम n भी लगा देते हैं। यहाँ पर n स्टूडेंट्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी zn यानी ये स्टूडेंट्स क्या है, मॉडुलर इंटीजर है, मॉडुलर इंटीजर। अब इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू ऑन n-, ये एलिमेंट स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं zn में, जब हम बात करते हैं मॉडुलर इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस सेट को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो n। यहाँ पर रेजिड्यू को हम रिमाइंडर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम रिमाइंडर के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये सेट होता है स्टूडेंट्स रिमाइंडर का, यानी सेट ऑफ ऑल रिमाइंडर क्लासेस मोडुलो n। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबेलियन ग्रुप है, इसको भी आगे हम प्रूफ करेंगे अभी। तो पहले हम स्टूडेंट्स इन 0s 1 2 3 अप टू n-1 के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स 0 है, ये 0 क्लास को शो कर, ये क्या शो कर रहा है, 0 क्लास को। अब इस 0 क्लास में स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब 0 क्लास का क्या मतलब होता है कि जब आप दो नंबर्स को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें और उनको n पर डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट्स वो 0 क्लास हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगी, 0 क्लास। यानी 0 क्लास को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि x बिलोंग्स टू z सच दैट n डिवाइड्स x माइनस 0। तो ये जो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब का स्टूडेंट्स क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, यानी 0 रिमाइंडर वाले ही एलिमेंट्स आएंगे। जब आप यहाँ पर जो n होगा स्टूडेंट्स, n यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। जब आप इस n को x माइनस 0 पर डिवाइड करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हमें यानी रिमाइंडर हासिल होगा वो 0 क्लास ही हो। अब 1 क्लास में स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट जब आप n को उन पर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 क्लास के एलिमेंट्स होंगे। इस तरह ये 2 क्लास के एलिमेंट्स होंगे। जब आप n को x माइनस 2 पर डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिमाइंडर हासिल होगा स्टूडेंट्स वो 2 क्लास होगा, यानी 2 का ही रिमाइंडर मिलेगा। इस तरह आप टू ऑन n-1 की क्लास के होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर जब आप 1 2 3 अप टू ऑन पुट कर रहे तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स पुट कर देंगे n-1। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगी, n-1 की क्लास।
फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स Z4 को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। Z4 की कंस्ट्रक्शन कैसे हो, अब ये जो स्टूडेंट Z4 है इसको हम क्या कहेंगे, यानी मॉड्यूलर इंटीजर अंडर मॉड्यूलर एडिशन 4। अब ये एडिशन 4 के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप है। इसको भी आगे हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर ये स्टूडेंट 4 है, ये एडिशन मॉड्यूलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या, एडिशन मॉड्यूल। इस तरह इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम 4 लगाते हैं, तो ये जो साइन है स्टूडेंट्स ये एडिशन मॉड्यूलो 4 को रिप्रेजेंट करे, यानी ये Z4 यहाँ पर जो 4 है वो एडिशन मॉड्यूलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी Z4 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4 के अकॉर्डिंग एक क्या होगा, अबेलियन ग्रुप। अब देखें Z4 में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, अब 0 क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पर n की जगह आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी 4 डिवाइड्स करेगा x माइनस 0। तो अब देखें स्टूडेंट्स x की जगह कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी x हमने वो एलिमेंट्स चूज करने हैं कि जब आप उस एलिमेंट को 0 में से यानी सब्ट्रैक्ट करें और 4 पर डिवाइड करें तो हमें 0 रिमाइंडर हासिल होना चाहिए, 0 रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इसमें 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 माइनस 0 4 को डिवाइड करो 4 पर, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, यानी 0 की क्लास इस चीज को शो कर। इस तरह आप अगर यहाँ पर 8 अप्लाई कर सकते हैं, 8 माइनस 0 8, जब आप 4 को 8 पर डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो हमें 0 क्लास हासिल होगी, यानी 0 के एलिमेंट्स हासिल होगा। इस तरह आप बाकी एलिमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आप नेगेटिव एलिमेंट्स को भी पुट कर सकते हैं, यानी -4 -8। जब आप यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो हमें 0 क्लास ही हासिल होगी। इसी तरह 1 क्लास में स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 4 को जब आप डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, यहाँ पर देखें x के कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, तो 1 माइनस 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप 4 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो हमें ये 1 की क्लास के एलिमेंट्स हासिल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 5 पुट करें तो 5 माइनस 5 ये स्टूडेंट्स, सॉरी 5 माइनस 4 ये हमें स्टूडेंट्स क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो जब आप 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें ये 1 की क्लास के एलिमेंट्स मिलेंगे। इस तरह आप 9 पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप -3 पुट कर सकते हैं, -7 पुट कर सकते हैं यहाँ पर x की जगह। तो यहाँ पर जब आप 4 को इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स हमें ये 1 की क्लास के एलिमेंट्स ही मिलेंगे। तो 2 की क्लास के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स क्या होंगे, अब यहाँ पर आप x की जगह कौन कौन से एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 आप पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, 8 पुट कर सकते हैं, बाकी आप ये नेगेटिव एलिमेंट्स भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमें स्टूडेंट ये 2 की क्लास के एलिमेंट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह स्टूडेंट्स आप 3 की क्लास के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, आप इस x की जगह स्टूडेंट्स आप ये एलिमेंट्स आप पुट कर सकते हैं। देखें आप यहाँ पर आप 3 पुट करें तो हमें स्टूडेंट्स 3 माइनस 3 0, तो ये स्टूडेंट्स हमें 4 डिवाइडेड बाय 0, तो हमें स्टूडेंट्स क्या मिलता है, 3 की क्लास ही मिलती है। देखिए जब आप, मैंने आपको ये पहले बता चुका हूँ, जब आप इस नंबर को आप सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट आप 3, जब आप 3 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 4 को, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 0, और यहाँ पर आप स्टूडेंट क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो हमें रिमाइंडर क्या हो रहा है स्टूडेंट 3 हासिल। यानी जो जितने भी ये नंबर्स हैं स्टूडेंट, ये सारे 1 5 9 ये सारे स्टूडेंट्स रिमाइंडर्स हैं। अब यहाँ पर आप अगर मैं 3 रखता हूँ स्टूडेंट्स, इस चीज़ की जगह 3 रखता हूँ, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है स्टूडेंट, 3 ही मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पर 0 रख लें या आप सिर्फ सिंपली इस चीज़ को आप अगर 0 कंसीडर करें या 3 कंसीडर करें स्टूडेंट, जब आप 3 कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर 3 ही मिलता है। ये सारे स्टूडेंट्स क्या है, रिमाइंडर्स ही शो करते हैं, ये सारे के सारे रिमाइंडर्स ही आप यहाँ पर यानी डिस्क्राइब किए गए हैं। यानी हम क्योंकि हम 3 की क्लास को डिस्कस कर रहे थे, तो इस सेट में सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या आएंगे, रिमाइंडर्स ही आएंगे, 3 के रिमाइंडर्स ही हमारे पास हासिल होंगे। यहाँ पर 2 के रिमाइंडर हासिल होंगे, यहाँ पर 1 के रिमाइंडर हासिल होंगे, और यहाँ पर 0 की फॉर्म में रिमाइंडर हासिल होंगे। तो इस तरह आप अब Z4 की एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स,
यहाँ पर हमने बात की थी n-1। अब देखें यहाँ पर n 4 है तो 4-1 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 की क्लास तक एलिमेंट्स आ सकते हैं Z4। देखें ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। इस तरह आप सिंपली 0 1 2 3 लिख लें, या आप 0 का क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसको हमने स्टूडेंट्स अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो ये अब इसको हम पहले क्लेज टेबल ड्रॉ करते हैं। अब क्लेज टेबल क्या होता है, इस तरह के टेबल को आप स्टूडेंट्स आप एफएससी में भी ड्रॉ कर चुके हैं, और वही यहाँ पर हम इस टेबल को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर हम एडिशन मॉड्यूल ऑफ 4 की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एडिशन आएगा, यहाँ पर 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, और यहाँ पर 0 की क्लास, 1, 2 की क्लास, 3 की क्लास। इन दो नंबर्स को आप ऐड करें तो 0 हासिल होता है। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 4। अब ये 1 + 0 1, इस तरह ये 2 हासिल हो जाएगा, ये 3। और देखिए स्टूडेंट्स 1 + 3, 4 की जगह स्टूडेंट्स क्या आएगा, 0 है। जब आप 4 को 4 पर डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है, 0। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स रिमाइंडर ही को लिख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप टेबल के बारे में आप एफएससी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जब 4 होगा तो वहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 होगा तो वहाँ पर 1 आएगा, जहाँ पर 6 होगा वहाँ पर 2 आएगा। यानी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 4 पर 0 लिखनी है। जब आप 5 की बात करते हैं तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप इस तरह आप ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस टेबल की मदद से हम स्टूडेंट्स लोअर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, सॉरी पहले एक लोअर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब जब आप इन दो नंबर्स ऐड करते हैं तो देखें स्टूडेंट, ये जो रिजल्टेंट है वो भी इसी Z4 से ही बिलोंग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अब ये लोअर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें, यहाँ पर आप 3 एलिमेंट्स लें, यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिए हैं। तो जब आप इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 2 + 1 3 और 3 + 3 6। तो 6 की जगह स्टूडेंट हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो 2 + 3 5, 5 की जगह हम स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो 1 + 1, ये स्टूडेंट्स क्या हासिल होता है, 2 हासिल होता है। अब ये भी साइड और ये भी दोनों देखें स्टूडेंट्स साइड सेम है, तो मीन जो ये यानी टेबल है स्टूडेंट्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अब इसमें आइडेंटिटी, अब देखें 0 की क्लास, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं। तो आप इस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो हमें वही एलिमेंट आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स की। अब इनवर्स क्या होती हैं, देखें 0 का इनवर्स देखें स्टूडेंट 0 है। जब आप इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें 0 हासिल होता है। 1 का इनवर्स 3 है। आप इन दो नंबर्स को ऐड करें तो 4 हासिल होता है। तो 4 की जगह हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 0 लिखते हैं। तो यानी 1 का इनवर्स क्या होगा, 3 होगा। अब 2 का इनवर्स स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 होगा। जब आप 2 और 2 को ऐड करें तो हमें 4 हासिल होता है। तो 4 की जगह हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्योंकि हम मॉड्यूलो 4 की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो भी 4 आएगा स्टूडेंट्स वहाँ पर 0 आएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, 2 का सॉरी इनवर्स 2 एलिमेंट है, और 3 का इनवर्स स्टूडेंट्स क्या है, 1 है। जब आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल, यानी इसमें जो स्टूडेंट्स है हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप इन दो नंबर्स को ऐड कर लें तो 3 हासिल होता है। तो अगर आप इसकी अरेंजमेंट को आप चेंज कर लें तब भी हमारे पास वही 3 हासिल होता है। यानी ये स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। सो Z4 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स, मॉड्यूलो 4 इज अबेलियन ग्रुप। यहाँ पर हम जो स्टूडेंट्स एडिशन मॉड्यूलो स्टूडेंट यहाँ पर 4 को ही यूज कर रहे थे। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो Z4 है एक अबेलियन ग्रुप, यानी ये ग्रुप भी है और अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट है यूनिटरी ग्रुप्स। अब यूनिटरी ग्रुप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, UN। इसको हम स्टूडेंट्स UN से डिनोट करते हैं, यूनिटरी ग्रुप्स। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं,
the set of integers less than or equal to n and relatively prime to n। अब ये relatively prime to n का क्या मतलब होगा कि इनका जो GCD है स्टूडेंट्स, यानी x जो भी हम लेंगे स्टूडेंट्स, इस इंटरवल में से आप कोई भी x ले लें और उसका n के साथ GCD क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे, देखिए यहाँ पर हम x ले रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स, और x स्टूडेंट क्या है, उसकी रेंज आपके पास क्या है, 1 to n है। यहाँ पर n की जगह आप स्टूडेंट्स 5 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, 8 रख लें, 100 रख लें, तो हम स्टूडेंट यहाँ पर n की वो वैल्यू पुट करेंगे और ये जो x होगा स्टूडेंट्स वो इसी रेंज में से लिया जाएगा और उसका हम n के साथ GCD चेक करेंगे। अगर ये GCD इनका 1 आता है तो वो एलिमेंट इस सेट में होगा। हम एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं U15 की। अब यहाँ पर हम n की जगह 15 अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें n की जगह 15 आ जाएगा और हम x स्टूडेंट्स इसी इंटरवल में से लेंगे, x जो भी लेंगे स्टूडेंट्स वो इसी इंटरवल में से लेंगे और इस x का 15 के साथ GCD चेक करेंगे। अगर वो 1 आता है तो वो इसी सेट का एलिमेंट होगा। 1 तो स्टूडेंट देखिए 1 और 15 का GCD क्या आता है, 1 आता है, इसमें 1 शामिल होगा, 2 भी शामिल होगा। तो देखिए स्टूडेंट हम GCD कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर 2 लिखते हैं और यहाँ पर 15 लिखते हैं, यानी इन दो नंबर्स का हम GCD कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड करता है स्टूडेंट्स और 2 भी डिवाइड कर जाता है, और इस तरह 15 को अब देखें कौन कौन से एलिमेंट्स डिवाइड करते हैं, 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 5 भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इनका कॉमन डिवाइजर देखना है। तो यहाँ पर ये 1 भी है, यहाँ पर भी 1 है, यानी इन दोनों का स्टूडेंट जो कॉमन डिवाइजर होगा, यानी जिसको हम कहते हैं अभी GCD कह रहे हैं, वो 1 है। तो हमने ये शर्त रखी थी कि इन दो नंबर्स का GCD क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 2 में इसमें शामिल होगा, 3 शामिल नहीं होगा। अगर हम 3 की यहाँ पर बात करता हूँ स्टूडेंट, 3 को 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है, लेकिन यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है, ये चीज हमने नहीं देखनी। यहाँ पर हमने सिर्फ एक नंबर देखना है कि 1 हो, इसका भी 1 हो और इसका भी 1 हो, इसके अलावा बाकी और नंबर्स ना हो, तो वो नंबर स्टूडेंट्स इस सेट में आ सकते हैं। इस सेट में 3 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है स्टूडेंट्स, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 11 आ सकता है, 13 आ सकता है और 14 आ सकता है। यहाँ पर 50 नहीं आ सकता, ठीक है स्टूडेंट। जब हम 15 की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, यानी इसके डिवाइजर एक से ज्यादा हो रहे हैं। तो हमने बात की थी कि डिवाइजर हमने वो लेना है कि जिसका डिवाइजर 1 हो, इस एलिमेंट का डिवाइजर 1 हो, इसका भी 1 हो, देन वो एलिमेंट स्टूडेंट्स इस सेट में आएंगे, अदरवाइज वो एलिमेंट सेट में नहीं आएंगे। तो U15 में स्टूडेंट्स अब ये भी एक यूनिटरी ग्रुप है और स्टूडेंट्स इसमें ये एलिमेंट्स आ सकते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स U4 में 1 और 3 एलिमेंट आते हैं। इसी तरह U25 में स्टूडेंट्स ये सारे एलिमेंट्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस U25 में। अब अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं इस ग्रुप का, तो वो क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, उस सेट का ऑर्डर होता है। अब देखें इस तरह U4 का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह U15 का ऑर्डर देखें क्या होता है, 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8। तो U15 का ऑर्डर क्या होता है, 8। इस तरह आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर दें, वही उस सेट का क्या होगा, ऑर्डर। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स U5 को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप प्रूफ करने वाले हैं। ये एक अबीलियन ग्रुप भी है और एक अबीलियन ग्रुप भी है, यानी U5। अब U5 में स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, ये U5 के एलिमेंट्स। अब इस चीज को स्टूडेंट्स हम विद रिस्पेक्ट टू
मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, यानी ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5 है। इसके अंडर इसको हम एक अबेलियन ग्रुप यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो ये उसका स्टूडेंट्स हमने क्लियर टेबल बना लिया। अब ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है मोडुलो 5 का। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 5 आएगा, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर 5 आएगा, वहां पर 1 आएगा। यहाँ पर 5 से ऊपर एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि अगर 8 आ जाता है स्टूडेंट्स, 8 की जगह हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। यानी 8 में से 5 आप माइनस कर दें तो बाकी जो भी होगा स्टूडेंट्स वो उसका रिमाइंडर होगा। देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये स्टूडेंट्स 9 आते हैं। तो आप 9 में से आप 5 माइनस करें तो क्या आता है, यहाँ पर 4 आता है। तो उसका रिमाइंडर यहाँ पर 4 आ गया। इस तरह आप इस टेबल को बना सकते हैं। अब इसमें देखें क्लियर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ अबव टेबल आर इन जी, सो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड। तो आप क्लियर प्रॉपर्टी को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। आप इसमें कोई से 2 एलिमेंट्स ले लें और आप इनको मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल मैं 1 और 2 ले लेता हूँ। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमें 2 हासिल होगा, और 2 इसी टेबल के अंदर ही लाइक है या इस चीज से लाइक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, क्लियर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। अगर ये क्लियर को होल्ड कर रहा है तो ये एसोसिएटिव को भी होल्ड करेगा। तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये होल्ड कर रही है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पर देखें 1 भी मौजूद है, 1 इसमें आइडेंटिटी है। अब हम बात करते हैं इनवर्स एलिमेंट की। 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें वही 1 हासिल हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अब इस तरह अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो स्टूडेंट्स हमें क्या हासिल होता है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हासिल हो रहा है। यानी 2 का इनवर्स क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह 3 का इनवर्स 2 होगा। 4 का इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा। जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 16 आता है। तो 16 को आप 5 पर डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है स्टूडेंट्स, 1 आता है। तो ये स्टूडेंट्स इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड। तो आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दोनों का रिजल्ट 6 आता है। तो 6 जगह हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ये 1 यहाँ पर भी 1 है। लेकिन ये स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है और ग्रुप की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। अब जो U5 है स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, एक ग्रुप भी है और एक अबेलियन ग्रुप है। ये ग्रुप भी है और अबेलियन ग्रुप भी है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।